डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा की ओर से हिमाचल हाईकोर्ट में सौंपी गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी द्वारा लगाए गए ज़्यादातर मानसिक उत्पीड़न के आरोप सही पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक न केवल विमल नेगी बल्कि HPPCL के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी तनाव और दबाव की स्थिति में काम कर रहे थे। निदेशक देशराज शर्मा और पूर्व MD हरिकेश मीणा पर विशेष रूप से आरोप लगे हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते थे। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक विमल नेगी को ना तो एक दिन की कैजुअल लीव दी जाती थी और ना ही समय पर घर जाने की अनुमति। रिपोर्ट में बताया गया है कि वे कई बार रात 2:30 बजे तक दफ्तर में काम करते थे। ACS की रिपोर्ट के मुताबिक निदेशक देशराज, जो पहले NIT हमीरपुर में नेगी के जूनियर रह चुके थे, उन्हें दफ्तर में घंटों फाइल के साथ खड़ा रखते थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महिला कर्मचारियों को भी रात 9 से 10 बजे तक दफ्तर में रुकने पर मजबूर किया जाता था। किरण नेगी के मुताबिक HPPCL ज्वाइन करने के 2 सप्ताह बाद ही विमल नेगी का व्यवहार बदल गया था और वे परिवार से दूर हो गए थे। मेडिकल लीव लेने पर भी विमल नेगी को छुट्टी पूरी होने से पहले ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया। देरी पर एक्सप्लेनेशन कॉल्स की धमकी दी जाती थी। फरवरी में रिंकाग PO जाते समय हरिकेश मीणा और देशराज लगातार फ़ोन कर रहे थे, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। रिपोर्ट में उल्लेख है कि जब किरण ने ट्रांसफ़र की बात कही तो नेगी ने कहा, मीणा मेरी ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। देशराज ने नेगी पर रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट में बदलाव कर 19 करोड़ की जगह 25 करोड़ दर्शाने का दबाव डाला था, जो विधानसभा में पेश होनी थी। देशराज शर्मा द्वारा ब्रेनलेस पर्सन और अन्य अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बार बार किया गया। रिपोर्ट में एक महिला अधिकारी ने कहा कि जब से हरिकेश मीणा, देशराज और शिवम प्रताप आए, तब से दफ्तर का वातावरण लगातार खराब हुआ है। वहीं हिमाचल हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI से जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली में केस दर्ज कर लिया गया है और CBI ने प्रारंभिक पूछताछ शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि विमल नेगी 10 मार्च को लापता हो गए थे और 18 मार्च को उनका शव गोविंद सागर झील से बरामद हुआ था। 19 मार्च को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव के साथ HPPCL कार्यालय के बाहर देर रात तक धरना दिया। उसी दिन न्यू शिमला थाने में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और ACS ओंकार शर्मा को जांच सौंपी गई थी। ये मामला अब सिर्फ एक कर्मचारी की आत्महत्या नहीं, बल्कि संस्थागत उत्पीड़न और अफसरशाही की बर्बरता का गंभीर उदाहरण देखा जा रहा है। हालांकि अब मामले की जांच CBI कर रही है। उम्मीद है कि जरूर विमल नेगी को न्याय मिलेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।